डिर्क मायर अपने काम में मशगूल हैं। वो पूर्वी जर्मनी के स्प्रेवाल्ड में होटल और नावों के लिए लंगर चलाकर रोजी रोटी कमाते हैं। इस इलाके में काफ़ी सैलानी आते हैं, लेकिन स्प्रेवाल्ड अब बदल रहा है। हम नहीं भूल सकते कि पिछले 50-60 साल हम खुशकिस्मत रहे। कभी पानी की किल्लत नहीं हुई। हमारे पास बहुत पानी था। लेकिन वो बीते दौर की बात है। 2019 में यहाँ जल स्तर गिर गया, नहरें और नदियां सूख गईं। ये ज्यादा गर्मी और बारिश की कमी के कारण हुआ, हालांकि तब भी ये अपवाद ही था। इंगोल्फ आर्नोल्ड जैसे जानकार आगाह करते हैं कि स्प्रेवाल्ड का भी भविष्य ऐसा हो सकता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो समूचा सिस्टम ढह जाएगा। स्प्रेवाल्ड पर काफी असर पड़ेगा। ये समस्या पड़ोस के ब्राउन कोल माइन से जुड़ी है। यहाँ होने वाली ओपन पिट माइनिंग में बड़े गड्ढे किए जाते हैं और बड़ी मात्रा में भूजल खींचा जाता है, फिर इसे स्प्री नदी में छोड़ दिया जाता है। लेकिन जर्मनी ब्राउन कोल का इस्तेमाल खत्म कर रहा है। इसका मतलब ना और भूजल निकाला जाएगा और ना उसे नदी में बहाया जाएगा। अगर हम कोयला खनन बंद कर दें और भूजल बाहर ना निकालें तो हमें सिर्फ कुदरती जल स्तर से काम चलाना होगा। अगर गर्मियों में अच्छी बारिश ना हुई तो छोटी नदियां सूख सकती हैं। यही हाल रहा तो स्प्रेवाल्ड फिर से वैसा दिखने लगेगा जैसा कोयला खनन की शुरुआत से पहले दिखता था। आशंका तो ये है कि 25 साल बाद गर्मियों में कम बारिश के चलते यहाँ पानी पर आधारित पर्यटन बहुत घट जाएगा। बर्लिन को पानी की राशनिंग करनी पड़ेगी। आखिरकार स्प्री नदी बर्लिन से भी होकर गुजरती है और इसकी अहमियत बस बोटिंग तक सीमित नहीं है। बर्लिन का 40% पीने का पानी इस नदी से आता है। जल स्तर में बहुत गिरावट होने पर पानी की किल्लत हो सकती है। पर्यावरणवादी तत्काल सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। इस इलाके में पानी बना रहे, इसके लिए स्प्रेवाल्ड में प्रभावी कदम उठाने होंगे। हमें दलदल को बचाना होगा। कोयला खदान के अतिरिक्त पानी को बहाने के लिए जो नहरें बनाई गई हैं उन्हें बंद करना होगा। इसमें पैसा लगेगा। अगर नहरें बंद हुई तो पर्यटकों के बीच लोकप्रिय स्प्रेवाल्ड के ये बोट टूर भी बंद हो सकते हैं। हमें स्प्रेवाल्ड की इस खासियत को बचाना होगा। हमें इंजीनियरों, आर्किटेक्टों और पर्यावरणवादियों के साथ मिलकर समाधान खोजना होगा। ये उपाय बेशक महंगे होंगे। स्प्रेवाल्ड को बचाने की तमाम योजनाएं महंगी और विवादित हैं। एक सुझाव खदान के बेकार गड्ढों में पानी भरने का है। इससे कॉर्टबुसर ऑस्टजी की तरह विशाल कृत्रिम झीलें बन जाएंगी। फिर जरूरत पड़ने पर पानी वापस नदी में डाला जा सकता है। झील का सतही इलाका करीब 2000 हेक्टेयर में फैला है। अगर सिर्फ 1 मीटर गहराई का पानी भी रिजर्व में रखें तो आप 2 करोड़ घन मीटर पानी जमा कर सकते हैं और उसे गर्मियों में स्प्रेवाल्ड में छोड़ सकते हैं। इन झीलों की रूपरेखा अलग होनी चाहिए। कॉर्टबुसर ऑस्टजे का सतही भाग बड़ा नहीं रखा जा सकता क्योंकि इससे ज्यादा वाष्पीकरण होगा। सतही भाग छोटा और ज्यादा गहरा होना चाहिए। दूसरा आइडिया ये है कि ओडर जैसी करीबी नदियों का पानी स्प्री में डाला जाए, लेकिन ओडर भी पानी की कमी से जूझ रही है, खासकर गर्मियों में। लेकिन डिर्क कहते हैं कि अब टाल मटोल का वक्त नहीं है। पहले ही देर हो चुकी है। ऐसी योजना को लागू करने में और 20 साल लगेंगे। हम करीब 100 साल से इस बारे में जानते हैं। अब हमें सख्त कदम उठाने होंगे। स्प्रेवाल्ड के लोग ये बात जानते हैं। उनके इस खूबसूरत इलाके के पास शायद गिनती के ही दिन बचे हैं।